चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ये देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया है स्क्वायर। स्क्वायर्स का मतलब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे अपन, 2 इंटू टू। इसको हम लोग क्या लिखते थे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 रेस टू द पावर 2, है ना। क्या बोलते हैं, 2 रेस टू द पावर 2, इसी का मतलब हुआ था ना स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या था, 2 रेस टू द पावर 2 का मतलब क्या हो रहा है, 2 को मैं दो एक बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग खुद से मल्टीप्लाई एक बार करें तो उसका स्क्वायर बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 हुआ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। फिर से देखते हैं, एक दूसरा नंबर पकड़ लेते हैं, 9 इंटू 9। 9 को मैं खुद से एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, याद रखेंगे एक बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार नहीं करना है। तो 9 9 से कितना हो गया, 81। 81 क्या हो गया, 81 हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, इनको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डब्बे के थ्रू समझाया गया। हम लोग को यहाँ क्या निकालने बोल दिया, एरिया। एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डब्बा दिख रहा है, चलो बना के ही देख लेते हैं। ठीक है, एक डब्बा पकड़े, इनको मैं 3 इक्वल भाग में पहले बांट लूँगा। इधर से 1, ये 2, ये 3 हो गया। इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये हो गया 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3। अब देख लेते हैं कितना डिब्बा टोटल बना है। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4 5 6 7 8 9। ओह, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 एरिया आया, मतलब 9 यूनिट लिखे हैं अपन। ठीक है, अब देख लेते हैं, 4 रहता तो 4 पे कितना आ जाता, 16। तो वही है, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 डिब्बा बनेगा। ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लेना एक बार। अब देखते हैं स्क्वायर्स क्या पढ़े हैं अपन लोग। अभी अपन पढ़े कि जब कोई नंबर को खुद से एक बार मल्टीप्लाई कर रही है, अच्छे से याद रखना है, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी वही दिया है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ ओनली वंस। इसका मतलब ये है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी एक नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज़ का, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब इटसेल्फ का मतलब खुद से होता है, खुद से। जब कोई भी नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 8 इंटू 8, ये नंबर अपने आप से खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार, ओनली वंस, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का मतलब आंसर आ रहा है, उसको बोलेंगे 81 आंसर आएगा। ठीक है, 81 बोल रहा हूँ, 64 आंसर आएगा। ठीक, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। यहाँ पर कुछ नंबर दिया, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर उनको, उन नंबर को बोलते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता हो। फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर पहले जान लेते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 काउंट करने वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर उसी के साथ मैं ज़ीरो भी लगा देता हूँ, 0 1 2 3 4, तो ये वोल नंबर हो जाएगा। फिलहाल नेचुरल नंबर्स का मतलब काउंटेबल नंबर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4, और कितना भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं ना। तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, जैसे मैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। तो ये सारे जो नंबर आ रहे हैं इनको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, डेसिमल फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, साथ में नहीं होता, उनके अंदर नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि 25 एक 5 इंटू 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 इंटू 5 इज इक्वल 25, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर जैसे 1/2, 0.5, ये सब नंबर जो है, ये इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन लोग को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते। स्क्वायर बन सकते हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है,
अब हम लोग स्क्वायर कैसे पहचाने, यहाँ पर 3 नंबर दिया एग्जाम्पल नंबर उनमें 256, 154 और 720। अब इसमें पहचाने कैसे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पर 256 का हम लोग को निकाल के दिखना है, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 256 लिखे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पीछे 6 है इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा कितना 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 12 बचा तो कितना आया 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हम लोग सबका पेयर बनाएंगे। 2 का बन गया यहाँ का पेयर, यहाँ का पेयर, यहाँ का पेयर और यहाँ का पेयर। पेयर का मतलब जोड़ी बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इधर कुछ नंबर बचा है, कोई नंबर नहीं बचा है। 1 को तो 1 से करेंगे, 1 को हटाओ, 1 को देखना भी नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ सबका पेयर बन गया है, तो सबका पेयर बन गया है मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब निकालेंगे कैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो कितना पेयर बना है, ये सबको अपन लोग जितने का पेयर बना उसके लिए एक बार 2 लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं 2 इंटू ये 2 खा गया, फिर 2 ये भी हो गया, फिर 2 फिर इंटू 2 ये दोनों भी हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख दिया, ऊपर में स्क्वायर लगा दिया, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4, 4 4 कितना होता है 16, तो ये आ गया हमारा 16 का स्क्वायर। अब उसी तरीके से बाकी नंबर्स का भी चेक करते हैं। 54 154 दिया है, तो यहाँ 154 लिखा, 2 से डिवाइड करके देखा, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 11 1 ज़ा 11। अब देखो यहाँ पर किसी का पेयर बन ही नहीं सकता, ठीक है। सेम नंबर का पेयर्स बनना याद रखना, अलग अलग नंबर का पेयर मत बनाया, पता चला 2 और 7 का पेयर बना रहा है, ऐसा नहीं। 2 है तो 2 के साथ ही पेयर बनेगा, तो यहाँ पर पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसके आगे 720 इसको करके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, फिर 3 10 ज़ा 30, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर देखते हैं ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, पर 5 का पेयर नहीं बना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 2 का पेयर तो बन रहा है, 3 का भी पेयर बना, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करना ज़रूरी है, ये वाला, ठीक है। इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर का एंडिंग ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो से हो रहा है, जैसे कि 150 में 1 ज़ीरो लगा हुआ है, 25,000 में 3 ज़ीरो लगा हुआ है, 350 में 1 ज़ीरो लगा हुआ है। ऑड नंबर मतलब होता है 1 3 5, ठीक है, 7, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अगर ऑड नंबर्स के ज़ीरो हैं लास्ट में, तो क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम लोग को कभी भी कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 2 5 3 0 दे दिया, तो हम लोग पीछे देखेंगे कितना ज़ीरो लगा है 1 2 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग को 7 2 5 0 दिया हुआ है, तो लास्ट में देखेंगे कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो ये भी ऑड नंबर है, तो क्या ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान के चलो हमारे पास 6 0 0 दिया हुआ है, तो इसके पीछे में कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, ये इवन है, इसका मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 175 3 0, अगर ऐसा कुछ है 3 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पीछे में 3 0 लगा है, 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड वाला। तो पहला वाला इजी है, पीछे का बस ज़ीरो काउंट करना है कितना ज़ीरो है, अगर ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अगर कोई भी स्क्वायर है, अगर वो इवन है, मतलब कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही आता है। जैसे कि 8 का स्क्वायर 64 आया, 8 भी इवन नंबर था, 64 भी इवन नंबर है, ठीक है। वैसे ही 12 का स्क्वायर 144 आता है,
तो वो दोनों इवन है, 12 भी इवन होता है, 144 भी इवन होता है, 20 भी इवन है, 400 भी इवन है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने से ऑड ही आंसर आएगा। जैसे 7 ऑड नंबर है, 7 7 49, वो भी ऑड नंबर है। 13 ऑड नंबर है, 13 13 169, ये भी ऑड है। 21 ऑड नंबर है, 441 वो भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये दो तो इजी है, ऐसे ही पता चल गया। जो नंबर इवन है खुद उसका स्क्वायर भी इवन है, जो नंबर ऑड है खुद उस नंबर भी मतलब उसका स्क्वायर भी ऑड है। ये दोनों अपने को पता चल गया। पहला वाला में क्या था, हम लोग को खाली 0 काउंट करना था, ये 3 हो गया। अब आ रहा है ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनेंगे। द नंबर एंडिंग्स विद 2 3 4 7 8, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 मिल गया है ना, 2 3 7 और 8 मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 32 लास्ट में 2 लगा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 243 लास्ट में क्या है, 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में देखेंगे 37 7 लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट का नंबर क्या है, 8, 368 में, तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। वैसे ही अगर मान के चलो 278 लास्ट का नंबर देखिए 8 लिखा है, 8 दिख गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो याद रखेंगे ये नंबर 2 3 7 और 8, इसको दिमाग में भर लेना, 2 3 7 और 8, ठीक है। 2 3 7 8 अगर ये दोनों दिख जाता है नंबर तो हम लोग को साफ साफ क्या करना है, वो ऑड नंबर नहीं है। नहीं अगर याद होता है तो ऐसे याद रखेंगे, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 + 1 कर देना, आ गया हमारा 7, 7 में फिर +1 कर दिया तो 8, तो हमारा क्या हो गया 2 3 7 और 8। पहले 2 × 3 करना आएगा हमारा 6, 6 में 1 जोड़ दिए तो हमारा आ गया 7, और 7 में फिर 1 जोड़ दिए तो हमारा आ गया 8, ठीक है। तो 7 और 8 भी हमारा ऑड मतलब वो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी का भी नंबर का लास्ट वाला टर्म को देखना क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेस नंबर पढ़े होगे तो 0 में क्या है वो देखना है। अगर ये 3 नंबर दिया है नहीं, ये 4 नंबर दिया है 2 3 7 और 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। 5th वाला देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर द मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3/1। अब देखो यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1, 0 और 1 को छोड़ के कोई भी स्क्वायर अगर तुम लोग ले लेते हो किसी भी नंबर का, तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 + 1 का मल्टीपल होगा, ये बोलना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। वैसे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये हो गया। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सीडेड बाय 1, ठीक है। 3 से एक नंबर ज़्यादा तो क्या हो गया, 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 कितना होता है 3 5 = 15, 15 किसका है 3 का मल्टीपल है +1 आया। वैसे देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो कितना हो गया 168, 3 का मल्टीपल है +1, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। 168 को मैं 3 के टेबल से डिवाइड कर सकता हूँ, करके देखें। फिर 3 5 = 15 का 5 यहाँ डाला, यहाँ से ऊपर 1 उतरा, यहाँ से 8, तो कितना हो गया 3 6 = 18, देखो आ गया ना। तो 168 जो है 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है ना 56 बार में, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, असल में 0 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर आता है या तो वो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में पड़ेगा खुद ब खुद, या तो फिर 3 + 1 के मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब यहाँ पर 3 का कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 5 = 15, 15 + 1 इज इक्वल टू ये, वैसे टाइप का समझिए। सेम टू सेम इसमें भी दिया है 6th वाले में भी। यहाँ पर भी क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर द मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड द मल्टीपल बाई 4, एक्सीड से मल्टीपल ऑफ 4/1, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, कोई अंतर है नहीं। आगे देखते हैं 7th वाला। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है आगे नंबर। जैसे मान के चलो 3 के आगे क्या आता है 4, वैसे 4 के आगे क्या हो जाएगा, तो 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 6 और 7 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो एक नंबर आगे देख लेना है बस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। अगर हम लोग जैसे यहाँ पर क्या दिया है 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ लिए 3 और एक 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 = 16, है ना। अगर मैं ये दोनों का माइनस करता हूँ 16 - 9 तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। और 3 और 4 को अगर मैं प्लस करूँगा तो भी आए वही आना है। 3 + 4 = कितना होता है? 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो गया 7, है ना। तो वही है। तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या बताया हमें, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को अपन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक के बाद एक आने वाले नंबर। अगर ये नहीं तो उसके बाद आने वाला, तो 3 के बाजू में क्या आता है? 4, 4 के बाजू में क्या आता है? 5। अगर 4 और 5 का भी करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लिया, 4 का स्क्वायर लिख लिया, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, दोनों को माइनस किया तो कितना आंसर आएगा हमारा? 9 आएगा। अब मैं दोनों को प्लस करूँगा, 4 + 5 करूँगा तो भी 9 आएगा। यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर होता है माइनस करना, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, MINUS। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर निकालो और माइनस कर लो। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब उसके बाद आने वाला नंबर, समझ गया। आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसका एक जनरल फार्मूला भी है, ये फार्मूला को थोड़ा सा अगर तुम लोग देखोगे तो बन जाएगा। इन जनरल फार्मूला n एंड n+1, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर हम को एक नंबर उठा लेते हैं n, ठीक है, तो उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? n+1 ही होगा। अब बोलेंगे ये कैसे? अगर कोई एक नंबर पकड़ लिए 1, तो उसका अगला नंबर क्या होगा? n+1, यही तो होगा ना। जैसे कि अपन लोग क्या पकड़े? 4, 4 का अगला नंबर क्या है? 4 + 1 5 हो रहा है। तो वैसे ही कोई एक नंबर पकड़े n, तो उसका अगला नंबर क्या होगा? n+1, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, अब हम लोग को इसका स्क्वायर निकालने बोला, n+1 का स्क्वायर। पिछले साल निकाले होगे, तुम लोग को आता भी होगा स्क्वायर निकालने, -n का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n² + 1 + 2n -n का स्क्वायर। कितना आ गया? ये n² कट गया, बचा क्या? 1 + 2n बच गया, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n+1 × n, सॉरी ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। अगर हम लोग दो के स्क्वायर निकालते हैं, मतलब दो स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं दो स्क्वायर का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, फिर से याद रखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगला नंबर, ठीक है। अगला नंबर लिख लेते हैं, ये ज़्यादा सही है, अगला नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब अगला नंबर। 1 का अगला नंबर क्या है? 2, 2 का अगला नंबर क्या है? 3, 2 और 3 का पकड़ लिया। 2 मतलब 3 का कितना आता है? 9 आता है स्क्वायर। 2 का कितना आता है? माइनस करके 4 कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 9 - 4 = 5। ये दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 5। यही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला में देखते हैं, 8th वाला है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज n, नहीं, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n = द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो ये बहुत ईजी है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना दिया है? 1। वैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 = कितना हो गया? 4। अब देखो याद रखना है, एन ऑड नंबर बात हो रहा है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर पकड़ लेना है बस, कुछ नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर पकड़ लिए, है ना, तो कौन कौन सा ऑड नंबर आएगा? 1 + 3 + 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर बोले हैं इसलिए पहला 3 ऑड नंबर पकड़ लिए सीधा, ठीक है। पहला 3 ऑड नंबर क्या है? 1, 3 और 5, तीनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 3 का स्क्वायर भी कितना होता है? 9 होता है। और चेक करते हैं, जैसे मान के चलो हमको बोल दिया 4 का स्क्वायर, मतलब 4 ऑड नंबर पकड़ लो, 1 + 3 + 5, चौथा नंबर क्या आएगा? 5 के बाद 7। यहाँ तक तो 9 था, 9 + 7 कितना होता है? 16। इसका आंसर आएगा 16। 5 का भी कर सकते हो, 5 का चेक करते हैं। 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 7 के बाद क्या आता है? 9। तो यहाँ तक तो हमारा 16 है। 16 + 9 कितना है? 25। ऐसा बताना चाह रहा है, ठीक है। समझ गया? पहला ऑड नंबर मतलब पहले जो नंबर है उतने ऑड नंबर पकड़ने हैं, जिसने का स्क्वायर बोला उतना ऑड नंबर पकड़ते जाओ, ठीक है। उतना ऑड नंबर पकड़ते जाओ, आंसर आते जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा ना किसी को ऑड नंबर, ये ट्रिक इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा ट्रिक है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं 10 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे, पहला 10 ऑड नंबर पकड़ लेते हैं, 1, ठीक है, +3 +4 प्लस 1 +3 +5 प्लस आएगा हमारा 7, 1 +3 +5 +7 +9 प्लस ले लेते हैं 11 प्लस ले लेते हैं 13 प्लस लेते हैं 15। देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी बचा हुआ। फिर आता है 17, फिर आता है 19, हुआ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 100 ही आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी ईजी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको प्लस करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 9th वाला। 9th वाला में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड बाय ओनली 1 डिजिट फॉलो ए पेक्यूलियर पैटर्न। जिसका डिजिट खाली 1 है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 11 1 का स्क्वायर कितना है, 1 2 3 2 1, उल्टा करते जा रहा है, 1 1 1 मतलब 4 बार 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर ऊपर से 3 2 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 4 5 3 2 1। ईजी है, ये पूछ सकता है, इसको देख लेना। इसके बाद क्या है, हाँ अब इंटरेस्टिंग पैटर्न में ट्रायंगुलर्स नंबर आ गया। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है, एक ट्रायंगल में जितना नंबर आता है, मतलब जितना पॉइंट बना सकते हो वो बन गया अपना ट्रायंगुलर नंबर। इस वाले में देख लेते हैं, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर 10 के ऊपर में 6 जोड़ दिया, ठीक है, 10 के ऊपर में 6 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये किसी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो 10 के ऊपर में 6 जोड़ गया तो 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। वैसे ही टाइप का अगर मैं 3 के ऊपर 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। वैसे 6 के ऊपर में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 होता है 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यही बताना चाह रहा है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स, हाँ अगर कोई स्क्वायर के बीच का नंबर लेते हैं तो हम लोग उसको नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इनके बीच में क्या आ गया, 2 और 3, तो ये नॉन स्क्वायर नंबर है, वैसे टाइप का। अब देख लेते हैं अगला, 4 है ना, 2 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9, इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 4 नॉन स्क्वायर नंबर। अब देखो ये बढ़ते ही जाएगा वैसे टाइप का, ठीक है। जैसे 1 और 4 के बीच में कितना हो गया, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, 1 है किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 है किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 और 3 नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितना हो गया, 4। वैसे ही 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 6। वैसे ही 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनके बीच में कितना हो गया, 8, ठीक है। और फिर 25, ये कितना है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में टोटल कितने नॉन स्क्वायर नंबर आ जाएंगे, इनके बीच में टोटल नॉन स्क्वायर नंबर आ जाएंगे 10। इतना है, याद रखना है। देख सकते हो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बढ़ते जा रहा है। और दूसरा तरीका यहाँ पर दिया है, बिटवीन 1 का स्क्वायर जो कि 1 है, 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, देर आर 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है, 2 नॉन स्क्वायर नंबर दिया हुआ है। वैसे टाइप का यहाँ पर अपन जो टेबल में दिखे उसी चीज़ को यहाँ बता रहा है। करना क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, कैन यू से हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 6 and 7 स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दे दिया है फॉर्मूला एक तरीके से, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लोग सामने वाला नंबर को n मानेंगे, पीछे वाले को n+1 मानेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, सामने वाले में बस इंटू कर देंगे 2, 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो इन दोनों के बीच में कितना स्क्वायर नंबर है, 12। वैसे ही अगर कोई पूछ लेता कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, तो हम लोग n को ले लेते 2, मतलब n को ले लेते, मतलब n को ले लेते 8, 2n करना है खाली, है ना। तो 8 × 2 क्या कर दिए, 16 है, तो ये दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 16। ये दोनों के बीच का मतलब क्या समझ रहे हो, पता है, 8 8 64 और 9 9 81, इन दोनों के बीच टोटल कितना नंबर है, नॉन स्क्वायर नंबर 16। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी का स्क्वायर नहीं है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब आएगा वर्कशीट 1,
बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है पूछ रहा है। 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 4 जा 16 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, 32 किसी का नहीं होता, इसको छोड़ दिए। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 64, 8 8 जा 64, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। 75 किसी का स्क्वायर नहीं होता। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है, तो पीछे वाला ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, याद रखो। इवन नंबर लिखा है तो आखिरी नंबर ऑड नंबर हो ही नहीं सकता, तो 1 एक ऑड नंबर है, हटा दिए, ये नहीं है। 5 एक ऑड नंबर है, हटा दिया। लास्ट वाला नंबर देखते हैं 4, ये हो सकता है, ठीक है। 41 नहीं है। 6 ये इवन नंबर है, ये हो सकता है। इसके पीछे में फिर एक ऑड नंबर 1 आ गया, तो ये भी नहीं है। तो हम लोग को क्या लिखना है, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इवन है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, ये तो किए हैं। लास्ट का नंबर नंबर गिनना, नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है, नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है, यही काउंट करना है। अगर ऑड आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके पीछे में 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके पीछे में 3 ज़ीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसके पीछे में 4 ज़ीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके पीछे में 5 ज़ीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस इतना ही है। लास्ट में ज़ीरो कितना दिया है, बस उसी को काउंट करेंगे, बीच वाला नहीं काउंट कर देना। 4th वाला देखते हैं, बाई जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट ऑफ वन प्लेस, वंस प्लेस, वंस मतलब ये वाला, ये लास्ट के नंबर को देखना है। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग को पता था, ठीक है। क्या क्या था, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल 7, और क्या था 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो हम क्या क्या पकड़े थे, 2 इंटू 3, अपना आंसर आता है 7 और 8, ठीक है। 2 3 और 7 और 8 नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसके पीछे में 6 है, मतलब ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इसके पीछे में 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, 4 है, ये है क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये है। इसके लास्ट में 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट डिजिट को देख करके करना है, ठीक है। हमारा ट्रिक पता चल गया है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 लिखना, 6 को कुछ नहीं करना, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये हो गया, प्लस 1 कर देना, 8 हो गया। तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, 2 3 7 और 8। लास्ट का डिजिट चेक करेंगे कौन सा रहना चाहिए, 2 3 7 और 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। 7 और 8 के बीच में कितना नंबर ऑफ कितना नॉन स्क्वायर नंबर है, कुछ नहीं। सामने वाला नंबर को पकड़ लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 80 इंटू 2 कितना हो गया 160, 101 इंटू 2 कितना हो गया 200 इंटू 205 के कितना हो जाएगा 1010, ठीक है। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। 6th वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 100 इंटू 99, 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 के आगे 4 ज़ीरो लग गया। 99 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 99 इंटू 99 कर लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जो अपन 6th क्लास में पढ़े वो भी यूज़ कर सकते हैं। 99 को मैं 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1 कर सकता हूँ, ठीक है। 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000, फिर 100 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। फिर अब ये वाला -100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ -100 लिखेंगे, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। 10,000 में से 200 चले गया तो कितना बचा, 10,000 में से 200 गया तो हमारा बचेगा 9,800, और इसमें 1 जोड़ दिया तो 9,801, तो आंसर आ जाएगा 9,801। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 10,000 माइनस 9,801 करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, यहाँ 20 प्लस 7 कर लेना इंटू 20 प्लस 7 करके देख लेते कितना आ जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 400 आ गया, 20 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 140। फिर से कर लेते हैं, अब 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 140, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। सबको प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे 26 को अपन 20 प्लस 6 लिख सकते हैं, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। वैसे इनका भी कर सकते हो, 569 का स्क्वायर और 568 का स्क्वायर, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है।
569 का स्क्वायर और माइनस 568 का स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना इसका, ठीक है। सेवन्थ वाले का देखते हैं। सेवन्थ वाले में क्या करना है, पैटर्न अपन को निकालना है, ठीक है। 1 2 1, ऊपर में 22 लिखे, 2 में डैश है तो 22 लिखे उसका स्क्वायर, नीचे में 1 + 2 + 1, जो ये है इसी को प्लस कर दिए। वैसे टाइप का यहाँ पे 3, जो बीच वाला नंबर है उसको अपन क्या किए, 3 3 3, 3 बार है तो 3 बार लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसा चलेगा। इसके बाद वाला में क्या लिखेंगे, 5 में है तो 5 5 5 5, एक बार और 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। वैसे 6 वाले में सेम टू ऐसे 6 बार 6 लिखोगे, स्क्वायर करोगे नीचे में, फिर ये दोबारा सबको प्लस करके लिख दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, 1 + 3 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 किसका स्क्वायर बनेगा, कितना है टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना बच जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पर गिनते हैं n टर्म्स, तो क्या लिखेगा n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर हिंट दिया है, हिंट को ही अपन देख के कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला में क्या दिया है, इवन द स्मॉलेस्ट, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इवन नंबर बी 2m एंड फाइंड m फॉर इट, ठीक है। इस वाले में स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है, ठीक है, तो 2m, तो क्या लिखेंगे 2m = 4, m निकालने बोला है, m = 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 2, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन फाइंड 2m, 2m² - 1 2m² + 1, तो इसका 2m निकाल के देखते हैं। इसका 2m तो पहला आ गया 4, m² - 1 तो 4 4 जा 2 2 4 -1 हो गया हमारा 3, और m² + 1 बोला है तो 4 4 जा 16 + 1 17, ठीक है, ये बोल रहा है, ये आना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, इफ़ a b c आर द 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है तो a जो स्मॉलेस्ट वाला है, a अगर ऑड है, ठीक है, सम ऑफ द अदर 2 नेचुरल नंबर्स इज a² एंड देयर डिफरेंस इज 1, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे छोटा नंबर पकड़ लो, इसमें सबसे छोटा नंबर है 3, अगर a ऑड है, मतलब जो 3 है अगर वो ऑड है तो 3 तो ऑड ही है, ठीक है। सम ऑफ द अदर 2 नंबर इज़ a², तो अगर दोनों को सम करते हैं तो a² आना चाहिए, तो दोनों को हम सम करने से कितना आ रहा है 9, तो हाँ आ रहा है, एंड द डिफरेंस इज़ 1, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, हाँ आएगा, तो ये है पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन नंबर। फिर देखते हैं, इफ़ a इज़ इवन, इस वाले में देखते हैं सबसे छोटा नंबर है 6, ये इवन भी है, तो सम ऑफ द अदर 2 नंबर इज़ a², ठीक है, ये दोनों को सम करने से 6 का स्क्वायर आना चाहिए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 7 + 8 कितना होता है 8 8 16, 16 - 1 कितना हो गया 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, एंड द डिफरेंस इज़ 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए 7 और 8, तो ये नहीं है पाइथागोरियन। इस वाले में देखते हैं, सबसे छोटा नंबर है 10, 10 क्या है, 10 एक इवन नंबर है, तो दोनों का सम a² / 2 होना चाहिए बोल रहा है, a² / 2, तो सबसे पहले कर लेते हैं 24 + 26 कितना होता है, 24 + 26 हो जाएगा हमारा 50, a² / 2 हो रहा है क्या, तो 10 10 ज़ा 100 होता है, 100/2 तो कितना है 50, हाँ इन दोनों को प्लस करने से 50 आ रहा है, दोनों को माइनस करने से कितना 2 आ रहा है, 24 - 26, हाँ 2 आ रहा है, तो ये हो गया पाइथागोरियन। 2 3 4, इसमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर 2 है, ये भी इवन है, तो a का स्क्वायर करके देखते हैं, तो कितना आ गया 4, 4/2 = 2, ये बोल रहा है दोनों को ऐड, दोनों को क्या करते हैं डिफरेंस के बीच में, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, 3 - 4 2 नहीं होता, तो ये भी पाइथागोरियन नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग नंबर पकड़ेंगे छोटा नंबर वाला, ठीक है, इस वाले को ले रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर पकड़े अपन लोग 3, ठीक है, वो ऑड है कि इवन है चेक करेंगे, तो 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द अदर नंबर इज़ a², ठीक है, 3 को हम लोग a मान लिए, 3 को हम लोग a मान लिए,
और ए का स्क्वायर कर दिए बोले, तो 3 3 से कितना होता है 9 हो गया, तो 3 3 से 9 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो बचा दो नंबर है उसको ऐड करके देखो, 4 + 5 कितना होता है 9 होता है, और 5 - 4 करने से 1 आता है कि नहीं ये चेक करो, तो 5 - 4 करने से 1 भी आता है, तो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर दोबारा से चेक करते हैं इवन है कि ऑड है। ठीक है, इसमें है ये इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है a²/2 करके देखना रहता है। a² कितना हो गया 6 6 = 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 1 = 2, कितना आंसर आएगा, फिर यहाँ 2 1 = 2, 2 8 = 16, 18 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये बोल रहा है ये दोनों को ऐड करने से 18 आना चाहिए आंसर। 7 + 8 18 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस 2 है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 नहीं है, तो ये पाइथागोरियन नंबर नहीं है। फिर देख लेते हैं 10 प्लस, यहाँ पर 10 जो है सबसे छोटा नंबर, ये एक इवन नंबर है, फिर से वही करेंगे 10 10 = 100 होता है, 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 50 = 100। ये दोनों को प्लस करने से 50 आएगा, तो हाँ आएगा। ये दोनों को माइनस करने से -2 आएगा, हाँ आएगा। तो ये क्या है पाइथागोरियन नंबर है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे ना पिछले साल, ये होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वो वाला है। ठीक है, तो वर्कशीट 1 में इतना ही था।